दोस्तों, भाइयों और बहनों, आदाब, नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले जया बच्चन राज्यसभा में आई और बहुत ही हंगामा किया। बहुत ही अच्छा भाषण दिया। लोगों का दिल बाग बाग हो गया। वैसे इन लोगों की तबीयत के हर पहलू से पूरी दुनिया ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री भी वाकिफ है। और आज मैं चाहता हूं, इतना अच्छा बोलने पर अपने इस चैनल के थ्रू जरिए मैं उनका ऐसा इस्तकबाल, ऐसा खैर मकदम करूं कि उन लोगों का दिल भी बाग बाग हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं उनकी शान में एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। इतनी न बढ़ा पाकिए दामन की हिकायत, इतनी न बढ़ा पाकिए दामन की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे खुदा देख। आप अपने पाक दामनी की ज्यादा चर्चा न करें, पहले आप अपने दामन को देखें और जो आपके ये बटन खुले हुए हैं उनको देखें। आप जिस तरह से राज्यसभा में आपके दो मुद्दे थे। पहला, एक गणमान्य सांसद, आपने उनका नाम नहीं लिया, ये बहुत अच्छा किया, वरना आप बहुत बड़ी तकलीफ में फंस जाती है। गणमान्य लोकसभा के सांसद ने फिल्म इंडस्ट्री को गंदगी कहा और इसे साफ करने के लिए कहा। नहीं। दूसरा, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। चलो, ये जिस जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो, इस पर तो मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे वो कहूं, जो आपने जो संसद में आकर जो झूठ का रायता उन लोकसभा के सांसद का जो उनके शब्दों की तर्जुमानी कर कर और उसको घुमा फिरा कर आपने झूठ का रायता फैलाया, पहले मैं उसकी बात करूं। आप पूरे लोकसभा की वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवा दी। वो सांसद है रवि किशन जी, जो बिहार के, वो भी महानायक है और एक नाम कमाया है उन्होंने। पूरी लोकसभा की आप रिकॉर्डिंग निकलवाइए, उसमें कहीं भी ये कह लो, दिखा दीजिए कि उन्होंने ये कहा हो ये फिल्म इंडस्ट्री गटर है, इस फिल्म इंडस्ट्री को, इस गटर को प्रधानमंत्री साफ करें। ये आपके शब्द थे जो आपने जोड़े। अब मैं बताता हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि फिल्मी कलाकार जो है वो रोल मॉडल होते हैं और पड़ोस के लोग, पड़ोस के देश हमारी नस्ल को कमजोर करने के लिए इन कलाकारों का सहारा लेते हैं। और हमारे जो यंगस्टर है, जवान लड़के लड़कियां जो हीरो हीरोइन है उभरते हुए, इन 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 लोगों में वो इसका जहर फैलाने की कोशिश करते हैं और पड़ोसी मुल्क के रास्ते से ये जहर हमारे देश में आता है। उन्होंने ये कहा। और उन्होंने ये कहा, तो इस तरह का जो गटर है, इस तरह की जो गंदगी फैली हुई है, उसे साफ करने की जरूरत है। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि इस पूरी इंडस्ट्री को, आपको इस बात का ये अगर पता नहीं है कि इस तरह की गंदगी को साफ करने की जरूरत है, या ये पूरी पूरी फिल्म इंडस्ट्री को साफ करने की जरूरत है, इसमें कोई फर्क मालूम नहीं आता, तो आप अपने दिमाग का इलाज कराइए, या हिंदी की क्लास लीजिए आप अपने पति देव से, जो हिंदी के बहुत अच्छे जानकार है, उनसे क्लास लीजिए, या फिर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप राज्यसभा में आकर इस तरह की गलत, एक सांसद का नाम लेके गलत बात कह रही हो। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा। और आपको इतना जोश किस चीज पे आया? मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी किसी दुखती हुई नस के ऊपर हाथ रख दिया गया है। ये ड्रग का नाम सुनते ही जो आप इतनी दौड़ते हुए आई। अच्छा, आपकी ये दौड़ उस वक्त कहाँ गई थी जब इंडस्ट्री में इतने हंगामे हो रहे थे? जिया खान की डेथ हुई, परवीन बॉबी की डेथ हुई, श्रीदेवी की डेथ हुई, दिव्या भारती की डेथ हुई, अभी रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, और सब कह रहे थे मर्डर है। उस वक्त आपका ये जोश कहाँ गया था? मुझे जरा आप बताएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस वक्त तो आपको, जिस वक्त आपके समाजवादी पार्टी के एक सांसद जया प्रदा पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे, उस वक्त आपका जोश कहाँ था? जरा बताएं आप। जब एक रेप केस पर मुलायम सिंह ने यह कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है, उस वक्त आपका जोश कहाँ था? अगर आपकी बेटी के साथ रेप रेप होता तो आप यही यही करती, चुप रहती? जब
रिया चक्रवर्ती, अब मैं रिया चक्रवर्ती का, उसको पूरी मीडिया घेर के खड़ी हुई थी, पूरी मीडिया। मीडिया तो कोई जुडिशियल नहीं है, न मीडिया कोई पुलिस है। उसके घर के बाहर हर जगह कैमरे उसको घेर रखे एक लड़की को। वो क्या है क्या नहीं है छोड़ दीजिए, मैं नहीं कहता हूँ बेगुनाह है, उसकी जो जिस तरह की चीजें आ रही है उससे लगता नहीं वो बेगुनाह है, लेकिन मीडिया कोई जुडिशियल नहीं है, मीडिया कोई पुलिस नहीं है। उस वक्त आप कहाँ थी? आपने एक बार भी स्टेटमेंट दिया कि आप इस तरह क्यों घेर के रखते हो? आप लोग कहते आपके पति, आप तो खैर आज आप राज्यसभा में भी हो, चलो आप किसकी बदौलत हो आप भी जानती हो, आप तो कहीं भी नहीं हो, लेकिन आपके पति तो एक बहुत बड़े महानायक है, आज उनकी बात हर कोई सुनता है। तो उन्होंने एक बार भी स्टेटमेंट दिया, उस वक्त आप खामोश क्यों थे? आप लोगों में एक बड़ी खासियत है, एक इंसान खामोश रह के बदनाम हुआ और आप बोल के बदनाम हो गए। बदनाम तो आप दोनों हैं, लोग आप लोगों को बड़ी हिकारत की नजर से देखते हैं इसी कारण से, लेकिन आप उस वक्त खामोश क्यों रहे? अब आइए दूसरा, कंगना रावत ने जो जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर मुंबई की पुलिस पर हमला किया, जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रही थी, उस वक्त आप लोगों ने एक बड़े होने के नाते भी उसे एक बार भी समझाया, एक बार भी उसे कहा फोन करके तुम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करो, कोई मुझे क्या उखाड़ लेगा, मेरा क्या कर लेगा, मैं झांसी की रानी हूँ, मैं ये हूँ, मैंने वो रोल किया। अरे ऐसे तो जयराज जी ने न जाने कितने ऐतिहासिक रोले, वो तो ऐतिहासिक पात्र बन गए वो। ये क्या आपने एक बार भी अपना बड़प्पन दिखाया? उनको कौन कहा इस तरह आप चीफ मिनिस्टर को या रक्षा में किसी भी मंत्री को आप इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये क्या है? आज मुंबई शहर में 16 16 16 14 14 15 15 साल की लड़कियां 2 2 बजे तक सड़कों पे घूमती है, अपने काम के लिए काम की स्ट्रगल करती है, फिल्मों के लिए दूसरी लाइनों में, कोई इस तरह की बात होती नहीं है। मतलब एक बहुत अच्छी जगह माना जाता है मुंबई को, आपने उसको पीओके डिक्लेयर कर दिया। तो आप लोगों ने उन लोगों को समझाया, कंगना रावत को? चलिए दूसरे पर आते हैं। जब सवेरे से बुलडोजर लेके उनके घर के सामने बीएमसी वाले खड़े थे और आपको पता था एक ऑफिस टूटने जा रही है, तो आप लोगों ने एक बार भी बीएमसी को या उद्धव ठाकरे जी को फोन किया कि भाई इस तरह मत कीजिए, कुछ दिन वेट कीजिए, उनको सुधार लेने दीजिए अपना कंस्ट्रक्शन? आप लोगों ने क्या अपना बड़प्पन दिखाया? ये अभी इतना कोरोना का इतना कांड हुआ, इतने इतने लोग परेशान हुए कोरोना में, आप लोगों ने क्या किया? आपने अपने यूपी वालों के लिए क्या किया? एक पंजाब का लड़का सोनू सूद सामने आकर, उसने यूपी बिहार उसने कुछ नहीं देखा, खुद इस बस डिपो पे गया, खुद रेलवे स्टेशन पे गया, पल्ले से पैसे खर्च किए और सबको अपने गांव पे पहुंचाया। वो है महानायक फिल्म इंडस्ट्री का। आप आगे राज्यसभा में दम दम दंदनाते हुए, आपकी दुखती हुई रख पे अगर आपके घर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके साथ हो या किसी के साथ भी हो, तो आप उसका इलाज कराओ। संजय दत्त को भी थी, दत्त साहब ने इलाज कराया, वो ठीक हो गया। इसके लिए कोई बहुत बड़ी सजा नहीं है। सजा सजा उनको है जो कारोबार करते हैं, इसमें लिप्त पाए जाते हैं, जो इसको खरीदते और बेचते हैं। आपको इतनी घबराने की है, जो इतने एकदम क्या तेवर से आप आइए। अब आइए, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण तो आप हो। सबसे पहले तो मैं आपका नाम लूं, आप जहाँ खड़ी होकर बोल रही थी वहां आपको किसने बैठाया? आपकी अपनी अपनी क्या औकात थी? आप में अपनी क्या काबिलियत थी, क्या खासियत थी, मुझे ये बता दें। आप एक छोटी मोटी हीरोइन थी जिसने वो गुड्डी गाय और गोरी, जवानी दीवानी, अनामिका, कुछ एक फिल्मों में, आप कोई बहुत बड़ी स्टार नहीं थी। आप राज्यसभा में अगर आई है तो ड्यू टू अमर सिंह, लेकिन आप लोगों ने उनका साथ छोड़ने का एक बहाना खोजा। आप उनकी डेथ पे भी क्या उनके परिवार के पास गई थी? उनके बीमारी में उनके पास गई थी? आप लोग कोई भी नहीं गए। आप लोगों ने छोड़ आप लोगों को, अगर हमें किसी को छोड़ना होता है तो हम हजार बहानों खोज सकते हैं, लेकिन अगर हमको उसको अपने साथ रखना है, कम से कम मैंने तो अपनी जिंदगी में इस चीज को अपनाया है, तो मैं एक चीज खोजता हूँ, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे मेरा भाई हो, मेरे रिश्तेदार हो, एक चीज खोजता हूँ उसकी अच्छी, और उसको याद रख के मैं उसको छोड़ नहीं पाता हूँ। लेकिन आपको तो बहाना चाहिए छोड़ने का। अब आइए आपके महानायक के ऊपर, आप खुद तो डूबी, उनको भी ले डूबी। उन पे आई, गांधी फैमिली ने उनके लिए क्या किया है, सबसे सबको मालूम है, किसी से छिपा हुआ नहीं।
राजीव गांधी की डेथ के बाद वो देखे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने एक झटके में उनका साथ छोड़ दिया और हजारों चीजें सोच ली उनके छोड़ने की। आप अरे आप खोजने जाए तो हजारों कारण मिलेंगे आपको उनके साथ रहने के लिए, लेकिन आपने उसमें आप वो नहीं गए। अब आइए दूसरी बात के ऊपर। दूसरी बात ये है, महमूद साहब, अनवर मियाँ के दोस्त होने के कारण महमूद साहब ने अपने घर में इनको रहने की जगह दी, अपने घर पे रखा, अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में हीरो बनाया। लेकिन इन्होंने क्या किया, महमूद साहब का साथ छोड़ा, बल्कि जिस अस्पताल में इनके पिताजी एडमिट थे वहीं महमूद भी थे। ये उनसे मिलने तक नहीं गए। उनको इतना सदमा और इतना दुख हुआ कि आप यूट्यूब में देख लीजिए वो रो रो के क्या कह रहे हैं इनके बारे में। अब आइए तीसरा, अमर सिंह। ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि अमर सिंह जी ने आप लोगों के लिए क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन उनको छोड़ने के लिए भी आपने कई बहाने खोज लिए। तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, तो इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण आप लोग खुद ही हो। यहाँ किसी की थाली नहीं है, सब अपनी मेहनत की खाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री हमारे दिल के टाक की एक मुस्तकिल सी चीज है, एक मुस्तकिल जेवर है, एक मुस्तकिल सजावट है, रोशनी है। और आपने अपने झूठ का रायता फैलाकर हमारी इस मुस्तकिल चीज को, उस जेवर को आपने तार तार किया है। तो मेरी आपसे दरखास्त है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। आप अपनी कमी को, अपनी जो आप लोगों में जो अपनी जो कमियां हैं, उन सब को छिपाने के लिए आप फिल्म इंडस्ट्री को कम से कम मोहरा न बनाएं। नमस्कार।